पूजा पूजा का मतलब है पूर्ण जागरूकता से, जो पूर्ण जानकारी के साथ किया हुआ पूजन। पूजन में जैसे कि मैंने पहले कहा था, समय का अनुशासन, समय की निश्चितता बेहद ज़रूरी है। समय की निश्चितता के लिए आप एक प्रयत्न करिए। अगर आप एकांकी हो या परिवार के बीच में हो तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब भी पूजा करने बैठोगे या पूजन के प्रकार से कुछ कार्य करने बैठोगे तो ये निकेन प्रकार के विघ्न आते हैं। हाँ, मगर फिर भी हमें जागरूकता से यह करना है। अपना पूजन, अपनी भक्ति आप देखिए, धीरे धीरे एक समय पे करने लगोगे तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगी। आपका परिवार है तो आपका परिवार आपको सहाय करेगा। आपके परिवार के उपरांत आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको पूजन के दरमियान परेशान किया नहीं जाएगा। हाँ, इसके लिए अपना दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चलता है। पूजन के लिए एक समय का अनुशासन लीजिए, फिर देखिए पूजन आपको कितना मन भाता है। स्वयं का एक प्रयत्न, पूजा क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों करना है। पूजन यूँ तो जाने तो हम यह अपने संस्कार में है। पूजन और भक्ति यूँ तो ये अपने संस्कार में है। हम जन्म लेते हैं, जहाँ से हमें समझ आती है उससे हमारे संस्कार ही ऐसे, हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हमें पूजा या पूजन या अपने इष्ट को, भगवान को पूजना, नमन करना, जानने के लिए कुछ कहा नहीं जाता। हम स्वयं अपने आप ही करने लगते हैं। एक बार पूजन का शुरुआत कीजिए। पूजन करते करते आपको देखिए धीरे धीरे पूजन के साथ आपका समय जुड़ेगा। समय के साथ फिर आपका चाहने वाला, आपको जो पसंद है वो कार्य है ये, तो इसके साथ आपका भाव जुड़ेगा। भाव, हाँ, पूजन में भाव जुड़ते ही पूजन दिव्य हो जाता है। भाव से किया हुआ हर एक कार्य वो अज्ञात, भगवान, कुदरत, ईश्वर स्वीकारता है। यह व्यक्तिगत अलग अलग अनुभव, अलग अलग प्रकार का होता है। भाव में जब हम पूजन करते हैं फिर हम कुदरत, ईश्वर स्वीकारता है। यह व्यक्तिगत अलग अलग अनुभव, अलग अलग प्रकार का होता है। भाव में जब हम पूजन करते हैं फिर हमें बहुत आनंद आता है। हमें समय का भान नहीं रहता है। हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे देव, हमारे सखा के प्रति भाव के साथ उनका साक्षी भाव रखिए। भाव के साथ उनका साक्षी भाव रखिए। उनको अपने साथ समझिए, उनके लिए करिए। तो देखिए पूजन में होम करो, हवन करो, श्रृंगार करो, नृत्य करो, भक्ति करो, उनको अपने साथ समझिए। आपके ईश्वर, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके प्रभु, उनको पूजन करिए, उनके साथ खुश होइए। अगर आपका समय उनके साथ ऐसे ही खुशीमय उनकी यादों में बीतेगा, पूजन धीरे 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 आपको और आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन लाएगा। पूजन आप में एक अनुशासन लाएगा, अध्यात्म की ओर आपका औरा, आपका तेज बढ़ाएगा। जैसे जैसे आपका तेज अच्छा होएगा, प्रकाशित होएगा, विशुद्धि में से बाहर आएगा जब आपका तेज, तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे उसी प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे और आपका जीवन यापन काफ़ी श्रेष्ठ होगा। इसलिए पूजन समझ के करना है, भाव से करना है, भावमय होकर करना है। पूजा पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण जानकारी के साथ करना है और ये हमें करना ही है और ये हमें मन भावन होना ही है। ये अपने को अच्छा लगेगा ही। पूर्ण पूजा की जानकारी, पूर्ण भक्ति, पूजा
भाव, समय का अनुशासन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो जैसे बात चली है हमारा देह तो तेजस्वी होता ही है, हमारा ओरा भी तेजस्वी होता है। हमारा ओरा तेजस्वी होता है तो हमारा जो सूक्ष्म देह है वह तेजस्वी होता है। और अभी बात आई थी चक्रों की, हाँ, तो हमारे ये जो चक्र है वो हमारे सूक्ष्म देह में है, यह शरीर में वह चक्र नहीं है। तो जैसे जैसे हम पूजन में हमारा चित्त शांत होगा, हमारा मन शांत होगा, हमारा देह तेजस्वी होगा, हमारा ओरा, हमारा तेज, हमारा ओजस तेजस्वी होगा, हमारा सूक्ष्म देह का हमें अनुभव होगा। मन और चित्त जब शांत होता है तो हमें स्वयं का अनुभव होने लगता है, हमारा सूक्ष्म देह का हमें अनुभव होता है। सूक्ष्म देह के अनुभव होते ही हमारे चक्रों की गति क्रियाशील होती है। हमें कहीं रहस्य की, हमें कहीं गूढ़ जानकारी भी प्राप्त होती है। बस ये हमें हमारे पे होते हैं, हमारी रुचि पर होता है। क्या हम सोचते हैं, क्या हम समझते हैं, क्या हमारे पास जानकारी है। मित्रों, पूजन के साथ में अगर अध्यात्म में हो आप, तो आपको पूजन के साथ में वांचन भी करना है। साक्षी भाव के साथ स्वयं का लेखन और स्वयं का अनुभव भी रोज लिखना है। जैसे जैसे हम इसमें ज़्यादा, हमारा चित्त ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होएगा, हम इसमें रचे पचे रहेंगे, तो सूक्ष्म देह और तेजस्वी होएगा, हमारे चक्र और गतिमान होंगे। हम स्वयं का तो अच्छा कर सकते हैं, मगर हमारी हाजिरी, हमारा ओजस, हमारा तेज, हमारे आसपास जो हमारे साथ उपस्थित हैं उनके भी जीवन में आमूल परिवर्तन, खुशियाँ, दुखों से उन्हें मुक्त कर सकता है। आदि व्याधि शारीरिक बीमारियों से उन्हें दूर करता है। यह अध्यात्म है, ओरा है, ये ज्योत है, ये तेज है, ये सब अनुभव का विषय है। शब्दों में समझाना आसान नहीं है, हाँ, किंतु स्वयं का हर एक का प्रकृति के हिसाब से, देह का, सोच के हिसाब से मन का अनुभव अलग रहेगा। किंतु अगर आप अनुशासन में और भाव के साथ इसमें सतत निरंतर जुड़े हुए हो, आप यही कर रहे हो, तो अध्यात्म आपका देह में विशिष्ट, आपको सर्वसामान्य से विशिष्ट बनाता है। आपका आत्मा तेजस्वी होता है, आपके साथ में अध्यात्म आपका देह में विशिष्ट, आपको सर्वसामान्य से विशिष्ट बनाता है। आपका आत्मा तेजस्वी होता है, आपके साथ में, आपके परिसर में, आपके आसपास में, आपके परिवार में आमूल परिवर्तन ला सकता है। आप जो सोच सकते हो उस प्रकार का आपका परिवार का कल्याण, आपके मित्रों का कल्याण, आपके दोस्तों का कल्याण, आपके दुश्मनों का कल्याण, सबका अच्छा, सबका भव्य हो सकता है। हाँ, प्रकृति, कुदरत, ये जो सिस्टम बनी हुई है वो तेज के ऊपर बनी हुई है, तेज से जुड़ी हुई है। आत्मा के तेज से आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यह विषय है अपने अनुभवों का। मित्रों, दोस्तों, अध्यात्म में लगे रहो, अपनी जानकारी, अपने अनुभव को साझा करो, लोगों को सुनो, लोगों के जो अनुभव आते उसको समझो, वो स्वीकार करो, उनमें से कुछ भाव निकाल, उनमें से कुछ समझकर अपनी समझ के साथ उसे जोड़ो और अपने अध्यात्म में आगे बढ़ो, पूजन भक्ति में आगे बढ़ो और अपने कार्य क्षेत्र में भक्ति और पूजन को साथ में रखो। फिर देखिए आपको जीवन जीने के कितने बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। स्वयं को जान सकते हो, लोगों को भी जान सकते हो, लोगों के भी काम आ सकते हो। जय अम्बे।